आज हम पढ़ेंगे 5.1 अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण। अध्याय 5 का 5.1 ये है एक चर का रैखिक समीकरण। एक चर का रैखिक समीकरण, इसमें क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। जैसे मैं प्रश्नावली में ही आ रहा हूँ 5.1 में। जैसे दिया है दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है, तो ये हिंदी में दिया है, उसको आपको गणित में डिफाइन करना है, प्रदर्शित करना है कि वो कैसा बनेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर शुरू कर देता हूँ आपको बिना समय व्यतीत करते हुए। ये क्वेश्चन पहला का पहला नंबर है। ये दिया है आपका दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। तो ये हिंदी में दिया है। अब गणित में भी अजीब अजीब क्वेश्चन आने लगे हैं। कभी कहता है गणित बनाओ, कभी कहता है हिंदी बनाओ, कभी वो कहता है गणित में परिभाषित करो। तो ये उसी में से है, गणित में परिभाषित करना है इसको। तो हल करके, और हल करने में देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, आंसर नंबर डालना बिल्कुल मत भूलें। इस प्रकार से ये आंसर पहला का पहला है, तो इससे क्या है, जांचने वाला निश्चिंत हो जाता है कि आंसर का पहला है, कितने नंबर का है। और जैसा आपको गणित को देखता है, एक नंबर अगर राइट होता है तो तुरंत वो नंबर दे देता है। अब यहीं पे वो पहले चेक करता है कि आंसर नंबर कौन सा है। तो आप आंसर नंबर रखने में, डालने में बिल्कुल गलती ना करें। तो यहाँ पर माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा क्रमागत बोल रहा है, बस जस्ट उसके आगे, मतलब एक लिए तो एक के बाद और एक लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मतलब x धन 1, इस प्रकार से पहला संख्या हम ले लिए x, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, x धन 1। ये है बोलता है। तब क्या करना है, तब इसलिए प्रश्नानुसार लगाना है, प्रश्नानुसार। फिर प्रश्न में जाना है। प्रश्न में क्या कह रहा है, दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है, तो x धन कोष्टक में हम यहाँ पे रख देंगे इस प्रकार से। यही आपका आंसर है। ये आगे हल हो जाएगा यही, लेकिन बुक के हिसाब में यहीं तक आंसर है। क्यों? क्योंकि पहला संख्या पूछ रहा है, दूसरा संख्या पूछ रहा है। इसको हल करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसको तोड़ देते हैं हम, मैं आगे हल करके आपको बता रहा हूँ ताकि डिटेल में समझें। और जब आगे कक्षाएं बढ़ते जाएं तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब प्रिपेयर करने लगे अच्छे आप व्यावसायिक नौकरियों की, तब आपको आसानी हो इस प्रकार की गणित को हल करने के लिए। ये हो जाएगा x धन 1 बराबर 11, तो ये हो जाएगा आपका 2x धन 11 इस प्रकार से। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 11 धन ऋण 1। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 2x बराबर 10। 11 में 1 गया, 10 बच गया। अब x को अपने जगह में रखेंगे। अब इस 2 को पक्षांतर कर देंगे इस प्रकार से, 10/2, तो 2 1 कम 2 5 6। गणित बनाने में सबसे पहली जटिलता वही होती है जहाँ गिनती सटासट पहाड़ा आपको याद ना हो, यही होती है। नहीं तो आप 2 से लेकर 10 तक कंठस्थ कर लो तो ऐसा कोई गणित नहीं है जो आपसे ना बन पाए, यही है। अब इसको प्रश्न में रख के देखते हैं तो तुरंत मिल जाएगा जी। प्रश्न में रख के देखेंगे इस प्रकार से। गणित का नियम क्या है, गणित का नियम जैसे जैसे आप उत्तर को आप ऊपर की ओर चढ़ाओगे तो क्वेश्चन मिलेगा। देखो यहाँ से इसको इधर गुणा किए, 2x हुआ, 10 अपने जगह में है। अब वहाँ से फिर क्या किए, यहाँ से किए हम 1 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दिए, 11 आ गया, इधर 11 आ गया, इधर 2x धन ये वाला आ गया ना। उसके बाद इस 2x को तोड़ेंगे तो ये वाला मिल गया। तो इस प्रकार से गणित का नियम क्या है, नीचे से हम यदि ऊपर जाएं तो क्वेश्चन मिलता है। तब x बराबर इस प्रकार से जब मिल जाएगा तो 5 धन 1 बराबर 11। देखो दोनों पक्षों को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। इस प्रकार से
तो इस प्रकार से पहला संख्या क्या हो जाएगा 5 और दूसरा संख्या 6। दो देखो दोनों को जोड़ो 11 11 आता है। तो इस प्रकार से ये जादुई थॉट है, विचार है, ये जादू है, गणित का ये जादू। देखिए और एक एकदम मज़ेदार क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, प्रश्नावली 5.1 का ही है। क्वेश्चन नंबर है 1 और उस 1 का है ये आईवी नंबर, चौथा नंबर। इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है एक आयत उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, मतलब इकाई में है ना, मान लीजिए आप इसको इकाई बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। गणित का क्वेश्चन ही सब कुछ रहता है, क्वेश्चन में ही छिपा रहता है उसका आंसर। ऐसे ऐसे कैसे, इसका एग्जाम्पल मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे गणित में आपको और बताते जाऊंगा, तब बताऊंगा कि कैसे आंसर उसी में छिपा रहता है। अब अगला लाइन क्या कहता है, अब उस आयत का परिमाप है 15 इकाई, उस और कर देते हैं और उस आयत का परिमाप 15 है, परिमाप 15 इकाई है। तब इसको आंसर करके हम ऐसे करते हैं, आंसर पहला का आई भी इस प्रकार से स्पष्ट लिखें, लिखने में आप कोई कंजूसी ना करें, तभी आपका गणित समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रश्न को और एक बार पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो यहाँ पर कितना बोल रहा है, 3 अधिक है, मतलब उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। तो क्या मानेंगे, पहले हम चौड़ाई मानेंगे, आयत की चौड़ाई। गणित में वो शब्द है माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई x मीटर है या सेंटीमीटर है, जो भी आप मान सकते हो है। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ये लंबाई बराबर हो जाएगा आपका x धन 3। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, 3 मीटर, मान लो मीटर में ले रहे हैं तो मीटर है। तब ये अब बोल रहा है, अब आयत का परिमाप आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। आयत का परिमाप क्या, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप, आयत का 8वीं में आप पढ़ चुके हो, 6वीं में आप पढ़ चुके हो, 7वीं में पढ़ चुके हो इस सूत्र को। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, इस प्रकार से। तो परिमाप दिया है आपका 15 इकाई और ये है आपका 2 गुणा, या 2 गुणा कोष्टक रख देता हूँ इस प्रकार से। 2 गुणा कोष्टक में है आपका लंबाई कितना है, x धन 3 धन x चौड़ाई, ये हो जाएगा आपका 15। और यहाँ से आपको 2 गुणा कर देते हैं तो ये आपका 2x धन 2 तिया 6 धन 2x। इसको और आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये आपका 4x 2 जुड़ जाएगा धन 6। तो यही आपका अभिष्ट समीकरण है ना, यहीं से आपका आंसर हो जाएगा जी। इसको आगे हल करोगे तो x का मान मिल जाएगा और उसके साथ साथ जो आपका क्षेत्रफल रहता है, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो भी निकल आएगा।